बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको सामाजिक विज्ञान से ही सबसे ज्यादा डर लगती है, क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा पढ़ना पड़ता है और जब लिखोगे तभी जाके आपको ये 75 में 75 मिल पाएगी। और याद रखना आप तभी लिख पाओगे जब आप समझेंगे, और समझेंगे तब जब पढ़ोगे, और पढ़ोगे कब, जब ये पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो इस वीडियो में, उन चीजों को जानोगे तब जाके आप सही से पढ़ पाओगे और इतने कम दिनों में आप जो है अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भाई सामाजिक विज्ञान की रणनीति को कंप्लीट आपके 1 मार्क्स से लेकर के कितने मार्क्स का 6 मार्क्स तक के जितने भी क्वेश्चंस आने वाला है, जिस चैप्टर से आने वाला है, कंप्लीट आपको बताने वाला हूं, कंप्लीट आपको ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 21 से। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट आप मिस करते हो तो वो चीजें आपका रिजल्ट पे दिखेगा कि आप अगर उन चीजों को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली आपकी माइनस मार्किंग वहां पर हो सकती है। देखो, आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान में बहुत से ऐसे बच्चे जिनको डर लगते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है भाई, लिखना पड़ता है, मार्क्स करते हैं। अगर आपको ये मार्क्स चाहिए तो आपको पता है लिखने पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। और लिख तो कब पाओगे, जब चीजें सही से आपके पास वर्ड होगा। लिखने के लिए बहुत चीज होती है, राइटिंग मैटर नहीं करता, याद रखना। बहुत से लोग बोलते हैं, जैसे कि इवन मैं प्रीवियस वीडियो में डाला हूं तो 1-2 बच्चों का कमेंट आया था कि हमारी तो राइटिंग अच्छा नहीं बनता। तो याद रखना, राइटिंग कैसे भी बने वो साफ स्वच्छ होना चाहिए, मतलब पढ़ने वाले टीचर को समझ आना चाहिए, बस इस लेवल का होना चाहिए। उसको बोला जाता है समझने आना चाहिए कि वो लिखा क्या है एक्चुअल में, ये होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं लिखना है आपको कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। आपका राइटिंग अगर समझ आ रहा है, मतलब टीचर्स आपको राइटिंग की वजह से मार्क्स नहीं काटने वाले। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात होती है कि कौन से नंबर को कितने पॉइंट्स के लिए करना है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। आफ्टर दैट मैं पूरी चीजों को बताऊंगा कि कौन मार्क्स के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, वर्ड्स कैसे चुनना है, किसको अपने शब्दों में लिखना है, मतलब जो आप लोग फेंक फेंक के बोलते हैं ना, वो किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना है, वो पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं इस वीडियो से बेनिफिशियल चीजें जो है हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो देखो, पूरे सामाजिक विज्ञान को पढ़ने की 3 तरीका है। पहले मैं वो तीनों तरीका बता देता हूं, उसके बाद हम मेन पोर्शन पर चलेंगे। 3 तरीका होते हैं, आप उसमें से आपको किसी एक तरीका को फॉलो करना है। तीनों की तीनों एकदम स्ट्रॉन्ग है। या तो आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे भाई? चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर 1 को पढ़े, अगले दिन चैप्टर 2 कंप्लीट तैयारी, अगले दिन चैप्टर 3 कंप्लीट तैयारी, अगले दिन चैप्टर 4 कंप्लीट तैयारी। इस तरीके से आप चाहो तो, क्योंकि 21 चैप्टर है तो आप मुश्किल से 22 से 25 दिन का टारगेट बनाओ। चलो 30 दिन ले लो, 30 दिन का टारगेट बनाओ कि 30 दिन में मुझे ये 21 चैप्टर कंप्लीट करना है। एनी हो, जो बड़ा चैप्टर होगा उसके लिए 2 दिन, बाकी सबको एक दिन में एक चैप्टर करना है, मतलब करना। इस तरीके से आप चैप्टर वाइज आप प्लानिंग बना सकते हैं। दूसरी चीज आप सामाजिक विज्ञान में कर क्या सकते हो, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा आपको, है ना। तो दूसरा आप कर सकते यूनिट वाइज, यूनिट वाइज पढ़ सकते। जैसे कि यहां पर मैं यूनिट वाइज भी लिखूं, चैप्टर वाइज भी लिखूं, मार्किंग नंबर वाइज भी लिखूंगा, क्योंकि अगला पढ़ने का तरीका आपको नंबर वाइज है। ठीक है, यूनिट वाइज कैसे बोल रहा हूं मैं? यूनिट 9 टू यूनिट है। अब सीधा सीधा टारगेट बनाओ, 9 दूनी 18, 9 3 27, मतलब एक यूनिट को 3 डेज में कंप्लीट करना करके आप टारगेट बना सकते हो। देखो मैं आपको कैसे टारगेट बनाना बोलती, क्योंकि मैक्सिमम एक यूनिट में 2 से 3 चैप्टर, 2 से 3 चैप्टर ऐसे ही है। तो एक एक चैप्टर को, सॉरी, एक एक यूनिट को आप जो है 3 डेज में कंप्लीट करो। अभी आपके पास इतना कम टाइम है कि आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। 3 दिन में एक यूनिट को कंप्लीट करो, डेफिनेटली आपका 1 महीने में, जनवरी के लास्ट में, मतलब फरवरी की स्टार्टिंग में आपका जो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो काम करना के लिए मैं बोलूंगा वो काम आपको करना है, देन आप डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, तैयारी पहले तो जरूरी है। तो तैयारी आप 3-3 दिन का यूनिट वाइज करते तो 3-3 दिन का टारगेट बनाओ कि एक यूनिट को आपको 3 डेज में, इसको 2 दिन में, मतलब एक चैप्टर को 2 दिन में या एक चैप्टर को 1 दिन में, इस तरीके से टारगेट बनाओ। 1 या 2 दिन का, किसी में 2 दिन, किसी को 1 दिन का, ऐसे करके। और इसमें यूनिट वाइज करते हो तो 3, मतलब एक यूनिट को 3 डेज में आपको कंप्लीट करना है। अब नंबर वाइज आता है, तो नंबर वाइज देखो, नंबर वाइज बहुत आसान है।
मेरे हिसाब से देखो नंबर वाइज कैसे पढ़ते कि हाँ भाई इस चैप्टर से 6 मार्क्स का आता है तो इसको पढ़ लो, इस चैप्टर से 6 मार्क्स का आता है तो इसको पढ़ लो, 4 मार्क्स का आता है तो 4 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन आएगा, प्रश्न क्रमांक 17 प्रश्न क्रमांक 18 जैसे मैथ्स में बताया, तो वैसे आप नंबर वाइज भी पढ़ सकते हो। तो वैसे पढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो टारगेट रखना पड़ेगा ना। देखो सटीक एकदम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है 6 नंबर के लिए आपको कम क्वेश्चन करना पड़ता है। मान के चलो 10 क्वेश्चन 6 नंबर के लिए करना पड़ रहा है, तो 5 नंबर के लिए आपको 15 करना पड़ेगा, 4 नंबर के लिए 20 क्वेश्चन करना पड़ेगा, वैसे 3 नंबर के लिए 25 क्वेश्चन, 2 नंबर के लिए 30-40 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 1 नंबर के लिए 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस तरीके से वो नंबर बढ़ते जाता है। तो आप उस हिसाब से भी मतलब नंबर वाइज भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको इसमें कैसे टारगेट रखना है, ध्यान रखना, आप किसी एक नंबर को जब उठाते हो, मान के चलो आप नंबर वाइज करते हो, तो एक चैप्टर को 5 मतलब 1 मार्क्स वाले को 5 दिन में कंप्लीट करो। मतलब आपके जैसे कि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र ऐसे करके 5 दिन में चालू किए, फिर शनिवार को उसका क्या करो टेस्ट लो खुद का, और रविवार को उसका एनालिसिस करो कि क्या कितना बाकी है और उसमें से क्या रिवीजन करना बाकी। तो एक दिन रिवीजन कर लो, या 5 दिन पढ़े, शुक्रवार तक पढ़े, 6वां दिन रिवीजन और 7वें दिन में खुद का टेस्ट लो। और टेस्ट के लिए आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो हमें बोलो, हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो वैसे भी आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट डला हुआ उन सबसे भी कर सकते हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना ही मतलब पिछले 5 साल की क्वेश्चन पढ़ना ही है प्रिपरेशन के लिए। पहले पढ़ लो, उसके बाद उसमें से देखना। आप डायरेक्ट क्वेश्चन में जाओगे तो आपको चैप्टर नहीं पता चलेगा कि कौन से चैप्टर का करके, आप रिलेट करके नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए पहले ये पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर में जाओ, ठीक। तो ये 3 तरीका होती, तीनों में से किसी एक पे आपको जाना है। कौन बेटर है ये आपको खुद साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो तीनों में लगेगी और तीनों से आप वो चीजें अचीव कर सकते हो। डेफिनेटली ऐसे हैं हमारे बच्चे, पिछले ईयर के कुछ बच्चे ऐसे ही किए थे। मैं तीनों स्टेप बताया था, तीनों स्टेप में किए थे और सभी की रिजल्ट काफी हद तक अच्छी आई है, ठीक है। तो आप ये चीजें कर सकते हो 3 स्टेप में। अब चलो बता देता हूं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स की क्वेश्चन आता है, ताकि आप पता चल पाए आपको, ठीक है। तो उसके लिए हमें ब्लूप्रिंट लेना पड़ेगा, तो ब्लूप्रिंट उठा लेते हैं भाई हम। तो देखो ये फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट से हमारा टोटल इन तीनों यूनिट को मिला करके 9 मार्क्स की आती है, ठीक है। तीनों चैप्टर मिला के 9 नंबर की आती है, जिसमें से एक नंबर वाला 3 क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन आता है। इस तरीके से वो फिक्स है कि उतना ही देंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आपको प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 14 तक में क्वेश्चन दिखेगा। ये कहां तक, 11 से लेकर के 14 तक में एक क्वेश्चन यहां से दिखेगा ही दिखेगा, ये तीनों पार्ट में से, अथवा में रहेगा तो 2 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको तीनों पार्ट में से एकदम छोटा सा सटीक वाला परिभाषा वाला आपका प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के 6वां तक में दिखेगा। और ये एक नंबर वाला क्वेश्चन आपको पता है प्रश्न क्रमांक, ये तो पहला में दिखेगा, एक सही विकल्प में, एक खाली स्थान में और एक सही जोड़ी में दिख सकता है। तो इस तरीका से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर। फिर सबसे आसान मैं कहूं तो ये है भाई आपके लिए, इसको स्टार मार्क लगा के रखो कि इसमें सबसे आपको मुश्किल से 5 क्वेश्चन पढ़ना है। ऑलरेडी मैं इसको निचोड़ सीरीज में क्वेश्चंस बता रखा हूं सबका कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक को करना है करके, है ना। हम जो है उसमें चैप्टर नंबर 15 तक का, मतलब लास्ट वीडियो आना बाकी है उसका, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। मतलब निचोड़ का आपका कंप्लीट हो गया समझो, उससे कर लेना प्रिपरेशन इसका, ठीक है। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो यहां से हमारा 4 मार्क्स की क्वेश्चन आती है इसमें से, इस यूनिट से, और सीधा सीधा एक ही तो क्वेश्चन आता है। मतलब अथवा में रहेगा तो 2 क्वेश्चन आएगा इस पार्ट से, दोनों में से किसी एक को बनाए तो आप कम से कम यहां से 5 क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करेंगे आप लोग, ठीक है। पूरे पार्ट में मुश्किल से 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से पिछले साल की 2 क्वेश्चन हटा दो, ठीक है। 2 क्वेश्चन हटा दो तो उसमें से क्या बच जाती है आपके पास, बाकी रहा 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में से भी 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो आप वहां से 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि रिस्क ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 ठो आएगा ना, उतना में से 10 में से 8 में से 2 ठो आएगा, मतलब 5 पढ़े रहोगे तो एक तो फंसेगा ना वहां से। तो ये आप वहां से 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। फिर ये भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा, क्योंकि यहां से भी आपको सटीक चीजें मिलती है। तीसरा यूनिट से यहां से आता है 6 नंबर का टोटल, और यहां पर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई छोटा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा आप जाके बड़े क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करोगे इस पोर्शन से, यहां से,
ठीक है, क्योंकि ये 6 नंबर वाली है तो आपको छोटा तो करना नहीं है। तो बस चीजों को ध्यान रखो कि आपका मैं चैप्टर नंबर भी यहां पर मेंशन कर दिया हूं कि कौन से चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 7 था। अभी 12 और 13 से सीधा सीधा भारत के संविधान निर्माण और संविधान शासन व्यवस्था इनमें से आएगा। मतलब यहां सीधा सीधा आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को, तो कम से कम 5 क्वेश्चंस मैं यहां से भी बोलूंगा कि आप यहां से भी 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रख सकते हो, 5 से 6, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब दोनों चैप्टर करोगे तो मुश्किल से 6, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कर सकते हो। और यहां से हम क्वेश्चन नंबर 4 की यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 से तीनों चैप्टर मिला के टोटल 10 मार्क्स की क्वेश्चन आती है यहां से, ठीक है, 10 मार्क्स की क्वेश्चन आती है, जो कि आपका इस तरीका से होते 1 1 1 2 5 हुआ। अब एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, तो 5 मार्क्स वाले के लिए आपको भी ये भी क्वेश्चन नंबर किस में दिखेगा आपको पता है, 15 में या तो 16 में दिखेगा। तो वहां का भी ये तीनों पार्ट में से आना है आपका, तो आपको पता है कि आप बुक में देखोगे तो किस पार्ट से आने लायक है वो पता चल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर मतलब जस्ट जो 2023 में आ रखे क्वेश्चन उसको छोड़ सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो वो चीजें को अच्छे से करो। फिर नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करें, 5th यूनिट का, हमारा 5वें यूनिट का, तो यहां से आता है टोटल 11 मार्क्स का और 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन, और क्या पूछे जाते हैं भाई, सॉरी, ये 2 नंबर वाली 2 क्वेश्चन और यहां से 4 मार्क्स वाली एक क्वेश्चन आती है। तो ये हो गया 11 आपका, ठीक है, 4 4 8 और 8 और 2 10 और 1 11 करके, तो टोटल 11 मार्क्स के इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। फिर हमारा पार्ट 5 और पार्ट 14 मतलब यूनिट नंबर 6 की बात करें तो यूनिट नंबर 6 से टोटल आती है यहां से 7 मार्क्स की क्वेश्चन। 7 मार्क्स कैसे आता है भाई, 7 मार्क्स एक आएगा आपका 3 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए। तो इस पार्ट में आपको फायदा क्या होगा, वही 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आता है और वही 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते। तो ये चीजों को करना, और आप लोग एक चीजों को याद रखना, मैं चलो बता देता हूं जो चीजें लास्ट में बताने वाला था उसको यही बता देता हूं, क्योंकि बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट है वो लास्ट तक तो नहीं बनने वाले, मुझे पता है ये चीजों को, हमें पता है कि हम सब वीडियो के रेशियो देखते हैं कि बच्चे कहां तक देख पा रहे हैं कहां तक नहीं देखते वो चीज, तो इसलिए वो स्पेशल चीज है, मैं यही बार बता देता हूं कि क्यों सॉरी, पढ़ते तो सब लोग हैं लेकिन किसी, क्योंकि आपको पता है 3.5 लाख बच्चे इस साल बोर्ड का पेपर देंगे, 3.5 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ वो मुश्किल से 20 से 25 लोगों का ही पूरा का पूरा मार्क्स आ पाएगा, या 72 मतलब 74 75 में 73 में वो पहुंच पाएंगे। कौन से बच्चे जो वो फॉलो करेंगे किसको, नंबर को, कि कौन से मार्क के लिए कितनी चीजें लिखना है। एक तो आपको शब्द में लिखना है, देखो चीजों को समझो, अगर वो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर या 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो आप इसको हेडिंग में ही लिखो, हेडिंग डाल करके कोशिश करो कि वो हेडिंग वाला ही होना चाहिए। अगर 6 नंबर की बात है तो 6 या 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को हेडिंग में ही लिखना है, ध्यान से लिख लो आप कॉपी में। और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो इसको आपको पॉइंट्स में लिखना होता है, पॉइंट में लिखना है उसको, ठीक है। और हमारा 3rd नंबर और 2 नंबर वाले को 3 लाइन में लिखना होता है और इसको 5 से 6 लाइन में लिखना होता है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है कि वो चीजों को आपको उस तरीके से प्रेजेंट करके आ पाओ, अटेम्प्ट करके आ पाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 नंबर को 3 से 4 लाइन, 3 नंबर वाले को 5 से 6 लाइन में लिखना है। 4 नंबर वाले को कोशिश करो कि उन क्वेश्चंस को आप पॉइंट में डाल पाओ, कि 4 पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट करके इस तरीके से। और 5 और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस को आप हेडिंग में ही डालो, मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करो कि वो क्वेश्चंस के आंसर हेडिंग में हो, ठीक है। इस तरीके से अब शब्द चयन वगैरह ये सब चीजें को मैं बताऊंगा और भी लिखने का तरीका बीच बीच में, ठीक है। अब फिर हम देख लेते हैं पहले इसका यूनिट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 7 से आती है भाई हमारा 8 मार्क्स का, टोटल जो है कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स की क्वेश्चन आती है। 8 मार्क्स की अगर हम बात करें तो वो कैसा आता है भाई, यूनिट नंबर 7 में 1 1 1 3 सॉरी 2 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन, इस तरीका से, तो वो 8 मार्क्स के आते हैं। फिर यूनिट नंबर 8 की बात करें, हमारा इकाई नंबर 8 11 15वां पार्ट है, तो इन दोनों पार्ट से मिला के टोटल इससे भी 8 मार्क्स की आती है। 8 मार्क्स की आती तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, 1 1 मार्क्स की 2 क्वेश्चन और सीधा सीधा 6 नंबर की 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो 6 नंबर वाली पार्ट कौन कौन सा है भाई? एक तो अब नंबर वाइज जो पढ़ेंगे वो बच्चे सबसे पहले 12 और 13 को पढ़ेंगे, फिर 14 और 15 को पढ़ेंगे। यहां से सटीक क्वेश्चंस आपको करना है, यहां से मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन, यहां से मुश्किल से दोनों पार्ट मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपको करना है। तो उस तरीके से वो प्रिपेयर करके रखेंगे आप, ठीक है। ऑलरेडी आप चाहो तो निचोड़ सीरीज में जा करके देख सकते हो, क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज उसमें बताया गया है, ठीक। अब बात आती है किसका? लास्ट यूनिट का। तो लास्ट यूनिट से हमारा 12 नंबर का आता है ये टोटल इस चैप्टर से। तो 12 नंबर कैसे पूछे जाते हैं भाई? 1 मार्क्स की एक क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स वाली 2 क्वेश्चन, और क्या मार्क्स का पूछा जाता है भाई? यहां से 5 मार्क्स की क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। तो 5 मार्क्स वाला कौन कौन सा है? यूनिट नंबर 9 और एक और है हमारा कौन सा भाई? इधर यूनिट नंबर 4, इनमें से पूछा जाता है। तो ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्या भाई ब्लूप्रिंट को हम कंप्लीट बता दिए कि कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स का था, आपको मार्किंग सिस्टम भी बता दिया कैसे। और क्या स्पेशल चीज जो है आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि हम कुछ चीजें, जैसे कि मैं यहां को मिटा देता हूं ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अब देखो यहां पर आप लोग कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे किसी क्वेश्चन में देखना ब्लूप्रिंट में ऐसा लिखा, क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा रहता है 4 मार्क्स का है टोटल। तो इस तरीके से ऐसे ब्रैकेट में क्वेश्चन के बाजू में लिखा रहेगा, किसी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा रहता है। तो इससे आपको क्या समझना है? इस तरीके से दिया मतलब आपको पॉइंट पॉइंट में डालना है, और इस तरीके से दिया मतलब आपको हेडिंग में डालना है, ठीक है। तो चीजों को आपको समझना है कि अगर मार्किंग सिस्टम इस तरीके से दिया है तो आपको पॉइंट पॉइंट मतलब 4 पॉइंट लिखोगे तब जाके आपको नंबर देंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया है पहले से कि हर एक पॉइंट का 1 1 1 दिया जाएगा ऐसे करके। किसी में ऐसा रहता है तो आप उसके हिसाब से आप तो इन चीजों को ध्यान रखोगे। फिर नेक्स्ट चीज है वो प्रिपरेशन का कैसे करना है। क्या आपको रट्टा मारना है? ना भाई, रट्टा तो बिल्कुल मारना नहीं है। पूरे सामाजिक विज्ञान को याद रखना, आप जो है ऐसे पढ़ो, उस चीजों को पढ़ो, फिर दिमाग में सोचो कि हाँ भाई मैं ये पढ़े किसी भी चीज के बारे में। अगर युद्ध के बारे में आप प्रथम विश्व युद्ध पर जा रहे हो तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो आप दिमाग में सोचो कि हाँ इस कारण था, इसके वजह से ये कि एकदम रट्टा मत मारो। कहा कि एक वर्ड भूले तो आपका पूरा तहस नहस हो जाएगा। इसलिए चीजों को समझो, आपको रट्टा नहीं मारना, समझना है, सिर्फ पढ़ो, दिमाग में सोचो कि हाँ ये होगा करके, या अब पढ़ो और उसको बोलो, ऐसे बोलो कि आपके सामने कोई बैठे आपके दोस्त, आप उसको बता रहे हो हाँ भाई देख ऐसे ऐसे होई से, तब जाके वो युद्ध होई से। सीधा बात उसको मतलब सीधी बात समझाने की कोशिश करो, तब आप इसमें बेस्ट कर पाओगे। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो 3.5 लाख बच्चों में से जो 15 बच्चे होते हैं, वो वही काम करते हैं कि उनके पास ये एबिलिटी होती है कि पूरा स्टोरी उसके माइंड में छपी होती कि वो क्या होता है। प्रधानमंत्री की शक्ति की बात करें, उनके कार्य की बात करें, राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें, कार्य की बात करें, तो वैसे चीजों में आप कभी भी फेंक नहीं सकते, याद रखना। आप कुछ भी अपने शब्दों में नहीं लिख सकते, तो वहां पर आपको अपना पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप ओन वर्ड्स को यूज करके आप लिख सकते हो। कब फेंक सकते हो कब नहीं, उन चीजों को भी आपको समझना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, जैसे कि आपका हम बात करें तो राजनीति वाला में मे बी आप कुछ कुछ को लिख सकते हो, ठीक है। ये मानव अधिवास वगैरह में, वैश्वीकरण वगैरह में, लोकतंत्र सामाजिक आंदोलन में से थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट बहुत ज्यादा फेंक के इसमें नहीं लिख सकते। इसलिए एटलीस्ट 1 टाइम पढ़ के रखो, पूरी स्टोरी को अपने दिमाग में रखो कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ था करके। और भी अगर याद नहीं होती तो सिंपल सी बात है, वही करो, एक बार पढ़ो और कोशिश करो कि किसी को समझा दो। मतलब पूरी चीज को पढ़ो, हाँ ऐसे होता है, जैसे जस्ट पहले थोड़ा देर पहले बताओ ना, वो चीजें को फॉलो करो, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।